आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज की यात्रा मित्रों एक ऐसे समबुद्ध की धरोहर की है जो कि एक राजकुमार से जिनकी यात्रा शुरू होकर एक नए धर्म की जिन्होंने नींव रखी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजकुमार सिद्धार्थ की, जिन्हें आज सारा विश्व गौतम बुद्ध के नाम से जानता है। भगवान बुद्ध की अस्थियां भी सुरक्षित हैं इस स्थान पर। बौद्ध धर्म का परम धाम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सांची की, जहाँ बौद्ध स्तूप मौजूद हैं। बौद्ध धर्म के महान प्रचारक सम्राट अशोक की धर्मपत्नी जी का मायका भी है सांची। मानना यह भी है कि सम्राट अशोक और महारानी देवी की विवाह स्थली है सांची। बिरसा से 13 किलोमीटर व भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सांची का स्तूप मित्रों, सांची रायसेन जिले का एक हिस्सा है। यूनेस्को ने 1989 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया। सांची स्तूप की चौड़ाई 106 फीट है और ऊंचाई लगभग 42 फीट है। यह पत्थरों पर बना हुआ भारतीय धरोहर 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। सन 1819 में ब्रिटिश अधिकारी जनरल हेनरी टेलर ने सांची की खोज की थी। मान्यता है कि भगवान बुद्ध की अस्थियों के ऊपर बना यह गुंबद 3 छतरियों से जुड़ा हुआ है। ये 3 छतरियाँ बौद्ध धर्म के 3 रत्नों बुद्ध, धर्म व संघ का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, उसके बाद सम्राट अशोक ने पहला स्तूप सांची में ही बनवाया। यह बौद्ध धर्म का सबसे पुराना स्तूप है भारत का। बौद्ध स्तूप एक बौद्ध धर्म का मंदिर है, जिसका उपयोग बौद्ध धर्म के लोग ध्यान के लिए किया करते हैं। स्तूप का संस्कृत में अर्थ है ढेर। एक गोल टीलीनुमा संरचना स्तूप एक अर्ध गोलाकार गुंबद होता है, जिसके भीतर एक कक्ष होता है, जिसे कि अवशेष कक्ष कहा जाता है, जहाँ बौद्ध धर्म के जो भी महान विभूतियाँ हुई हैं, इनके अवशेष सुरक्षित रखे जाते हैं। इस कक्ष में गुंबद की जो आकृति है वह एक प्रतीक के रूप में है। जिस तरह से पृथ्वी को आकाश ढके हुए है, इसके ऊपर इसकी ऊपरी तह पर एक चौकोर रेलिंग है। वो पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करने वाले भगवान हम सबके जो पूरी सृष्टि को संचालित कर रहे हैं ब्रह्म का प्रतीक है। सांची के स्तूप का निर्माण बौद्ध अध्ययन और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को सिखाने के लिए किया गया था। सांची के स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उन्होंने सांची के स्तूप क्रमांक 1 का निर्माण करवाया, जो कि 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक चला। कई राजे महाराजाओं के शासनकाल में इसका निर्माण कार्य हुआ। शुंगा के
सम्राट ने पुष्पमित्र शुंग ने सांची के स्तूपों की तोड़फोड़ की। बाद में शुंगा के शासनकाल में ही उनके बेटे अग्निमित्र ने पुनः सांची के स्तूपों को पत्थरों से सजाया। सांची के चारों ओर के द्वार जो बने हुए हैं, उन द्वारों पर कटघरों को रखने का कार्य सतावाहन काल में किया गया। द्वार पर जो कलाकृति और द्वारों का आकार सतवहना के राजा सताकर्णी ने ही निर्धारित किया था। सांची के द्वार व कटघरों का निर्माण 160 से 80 से पहले का है। सांची में स्तूप के द्वार पर जो दरवाजे हैं, उनके भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं उसमें प्रदर्शित की गई हैं। सांची की कीर्ति जब तक राजपूत शासक थे तब तक सांची की कीर्ति बनी रही, मगर मुग़ल काल में औरंगजेब के समय में सांची गुमनामी में खो गया। लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में पुनः सांची की खुदाई की गई। ऐसा मानना है कि खजाने के चक्कर में ब्रिटिशों ने सांची स्तूप को काफ़ी क्षति भी पहुंचाई। यहाँ पत्थरों पर जो नक्काशी की गई है, मूर्तिकारी में प्राचीन भारतीय जीवन के रूप में दर्शाया गया है। मनुष्यों के अलावा पशु पक्षी पेड़ पौधों का भी चित्रण यहाँ पर जो सामने दरवाजे हैं उन पर किया गया है। सांची का महान स्तूप को भारत का सबसे पुराना बौद्ध स्तूप माना जाता है। स्तूप क्रमांक 1, जिसे महान स्तूप कहा जाता है, इसमें बुद्ध के अवशेष सुरक्षित रखे हुए हैं। स्तूप क्रमांक 2 में अरहतों के अवशेष व स्तूप क्रमांक 3 में शारिपुत्र और महामोगलायन के अवशेष सुरक्षित रखे हुए हैं। स्तूप क्रमांक 1 का निर्माण मौर्य शासनकाल में हुआ था। स्तूप क्रमांक 2 व 3 का निर्माण मगध के शुंगा काल में हुआ था। सांची के तोरण द्वार सांची की स्तूप बनने से पहले ही बनाए गए थे। इसे पहली शताब्दी में शतवाहन काल के समय ही स्थापित किया गया था। महान स्तूप को सबसे पहले ईंटों से बनाया गया था। बाद में मौर्य वंश के शुंगा काल में इसे पत्थरों से सुसज्जित किया गया और जो गुंबद पहले छोटा था उसे बड़ा बनाया गया। ये आप लोग चारों तरफ से परिक्रमा स्तूप क्रमांक 1 का वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। सामने ये चारों तरफ स्तूप के 4 दरवाजे हैं, जिन पर पशु पक्षी पेड़ पौधे और भगवान बुद्ध के जीवन काल की घटनाएं इन द्वारों में इंकित है। चारों तरफ से ये पत्थरों से सजा हुआ रेलिंग आप देख पा रहे हैं। जो परिक्रमा पथ है स्तूप का, उसमें चारों तरफ चारों द्वारों पर तोरण द्वार से सीढ़ियों से होकर आप परिक्रमा पथ में जा सकते हैं। अद्भुत ये अशोक के चिन्ह इंकित हैं तोरण द्वारों पर। सारी घटनाएं यहाँ पत्थरों पर खुदी हुई हैं। सांची स्तूप देखने के लिए पूरे दिन भर का समय चाहिए,
चूँकि इन 3 प्रमुख स्तूपों के अलावा अन्य भी छोटे छोटे स्तूप और छोटे छोटे मंदिर सांची में स्थित हैं। ये सांची स्तूप के पीछे की तरफ का भाग आप लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। पत्थरों से बने हुए पिलर हमारी पुरानी धरोहरों को मुग़ल काल में काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। हमारी जो धरोहर थी उन्हें ढहाया गया, तोड़ा गया। आप देखेंगे वीडियो के माध्यम से भी कि हमारे कितनी विरासत यहाँ पड़ी है, जिसे मुग़लों ने, अंग्रेज़ों ने तो हमारे देश को खोखला किया। हमारे यहाँ की परिसंपत्तियाँ अपने देश ले जाकर ये छोटा सा मंदिर है सामने पीछे की तरफ, ये देख पा रहे होंगे आप। सारी संरचना यहाँ पूरी की पूरी पत्थरों से बनी हुई भारतीय संस्कृति की सबसे पुरानी संरचना है। सांची का स्तूप पत्थरों का बना हुआ। यहाँ जब आप जाएंगे तो हर जगह जो भी चीज़ें बनी हुई है सामने बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड के माध्यम से आप उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इसका क्या महत्व है। लगभग 2 किलोमीटर 2 से 3 किलोमीटर की पहाड़ी पर चारों तरफ स्तूप के अन्य अवशेष भी हैं सांची में देखने के लिए। यहाँ हिंदुस्तान के अलावा दूर दूर से सैलानी बौद्ध धर्म को मानने वाले, चूँकि यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है, यहाँ का स्तूप बौद्ध धर्म की संस्कृति और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने सबसे पहले सांची में बनवाया था। बौद्ध धर्म धारण करने के उपरांत देख पा रहे होंगे आप लोग सांची के और भी जो हमारे पुराने अवशेष हैं वीडियो के माध्यम से। सांची के चारों तरफ का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत है। बरसात के सीज़न में चूँकि ये सांची में ऊंचाई पर टीले पर बना हुआ है तो और भी खूबसूरत हो जाता है। यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग चारों तरफ आज खंडहर के रूप में है सांची, लेकिन कभी इसका अस्तित्व था। क्योंकि आज की जो मूर्तियाँ, पत्थर, आज की कलाकृति जो भी आज यहाँ मौजूद है देखने को हमें मिल रही है, जब जिस समय ये बना रहा होगा कितना खूबसूरत रहा होगा। ये हमारे स्तूप के पीछे की तरफ बहुत सारे हमारे देवी देवताओं के मंदिर थे जिन्हें मुग़ल काल में छत पहुंचाई गई। ये देख पा रहे होंगे आप लोग हमारे छोटे छोटे मंदिर, सारा कुछ पत्थरों से ही बनाया गया था। कितनी बारीक इन पत्थरों को काट कर एक दूसरे के ऊपर गढ़ना, वह इन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर पिरोना, कितनी बारीक कलाकृति है। सांची के स्तूप के आसपास हमारे देवी देवताओं के मंदिर भी थे जिन्हें तोड़ फोड़ किया गया। ये आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से।
पत्थरों पर हमारे देवी देवताओं के चित्र उड़ेहे गए हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा जिसे नष्ट किया गया, तोड़ा फोड़ा गया, सभी पत्थरों पर आप लोग देख पा रहे होंगे खूबसूरत नक्काशियाँ की गई हैं, चित्र उड़ेहे गए हैं। नमन है उन कलाकारों को जिन्होंने अपना अमूल्य समय आज हमारी इन धरोहरों के लिए दिया था। लेकिन दुर्भाग्य कि हमारे देश में विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने सबसे पहले हमारी जो सांस्कृतिक विरासत थी, जो हमारी धरोहर थी, उन्हें ही नष्ट किया गया। खूबसूरत मूर्तियों का बना यह पिलर आप लोग देख पा रहे होंगे। कुछ चीज़ें हमारी अभी भी बची हुई हैं जिन्हें देखकर हम अपने पूर्वजों की जो धरोहर है उन्हें देख पा रहे हैं। आज भी चाहे वो जिस अवस्था में हो, पर वो हमारी पुरातन की याद ताज़ा कर देती है। चारों तरफ सांची स्तूप के पत्थरों से बने हुए ये खुदाई के समय जब ये ब्रिटिश सरकार ने यहाँ की खुदाई कराई, उस समय जो पत्थर खुदाई में नीचे मिले थे, वो जिस अवस्था में जो जहाँ मिले उन्हें पिरोकर रख दिया गया है। असली आनंद तो तब आएगा जब आप सांची जाकर एक बार इन पत्थरों में गढ़ी हुई कलाकारी को देखेंगे। एक एक पत्थर ऐसा लगता है जैसे वो अपनी आप बीती कहने के लिए उत्सुक हैं आपसे, हमसे। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसी तरह कक्षों में संग्रहित की गई हैं। ये पहले मंदिर नुमा ही था। स्तूपों के अलावा बहुत सारे हमारे मंदिर सांची की स्तूप के अगल बगल में थे। अब इन्हें मुग़ल काल में क्षति पहुंची या ब्रिटिश काल में, ये पुख्ता कह पाना संभव नहीं है। पर आप देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से हमारी धरोहरों के साथ छेड़छाड़ की गई, किस तरह से हमारी धरोहरों के साथ तोड़ फोड़ की गई। आज अगर ये उसी अवस्था में होते जिस अवस्था में ये बने थे, तो अपने आप में अद्भुत होते। आज भी विश्व धरोहर में शामिल है सांची का ये स्तूप। यहाँ पहुँचने के लिए बस, टैक्सी, विदेशी सैलानियों के लिए भोपाल तक हवाई मार्ग, सांची स्तूप के अलावा सांची में सामने की तरफ भगवान बुद्ध का बाद में बनाया हुआ मंदिर है, जिसे कि श्रीलंका ने बनवाया था। सामने स्तूप के पहले जब आप जाएंगे तो सबसे पहले भगवान बुद्ध के मंदिर का ही आप लोग दर्शन लेंगे। और भी छोटे छोटे स्तूप देखने को आपको मिल रहे हैं यहाँ सांची में। यहाँ भारतीय सैलानियों के लिए 30 रुपये व विदेशी सैलानियों के लिए 300 रुपये का टिकट
रखा गया है। बरसात के समय यहाँ का नज़ारा देखने लायक हो जाता है, क्योंकि पहाड़ियों पर स्थित है ये स्तूप। चारों तरफ हरियाली से भर जाता है ये पहाड़। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वह सांची को परम धाम मानते हैं और साधक यहाँ सांची में अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए और भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेने के लिए सांची की स्तूप में आते हैं। ये स्तूप क्रमांक 2 है। इसमें एक ही तोरण द्वार है सामने, सीढ़ियों से जैसे स्तूप क्रमांक 1 बनाया गया था उसी डिजाइन पर ये भी बना है। हाँ, स्तूप क्रमांक 1 में चारों तरफ तोरण द्वार हैं, लेकिन इसमें सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। इन्हीं सीढ़ियों से जिस तरह वो स्तूप क्रमांक 1 में आप लोग परिक्रमा पथ देख रहे थे, उसी तरह से स्तूप क्रमांक 2 इसमें भी पत्थरों से चारों तरफ रेलिंग बनाई गई है और उसी तरह से परिक्रमा के लिए चारों तरफ स्तूप की जगह छोड़ी गई है। स्तूप क्रमांक 2 चारों तरफ से परिक्रमा मार्ग आप लोग देख रहे हैं। पत्थरों की गजब की नक्काशी है। उस समय जब मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था, पत्थरों को जोड़ने का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन इन पत्थरों को देखकर ऐसा लगता है कि आज की कारीगरी उस समय की कारीगरी के आगे फैल थी। मित्रों, ये यात्रा भगवान बुद्ध के सबसे पुराने स्तूप की थी, जिसे आप लोगों ने हमारे वीडियो के माध्यम से देखा। अगर समय लगे तो सांची एक बार ज़रूर जाएं और दर्शन लाभ लें। धन्यवाद।